नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 7 अगस्त 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। करना मौलिक नौकरियों के लंबित मामले निपटाने को बनेगी कमेटी। हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में करना मौलिक आधार पर दी जाने वाली नौकरियों के लंबित मामले निपटाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। इन नौकरियों के लिए निर्धारित 5% वाला कोटा बढ़ाने, एक मुश्त नौकरियां देने और आय सीमा को लेकर कमेटी पुनर्विचार करेगी। शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के सवाल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने करना मौलिक आश्रितों के हितों को देखते हुए 7 मार्च 2019 को संशोधित नीति जारी की है। सरकार के पास करना मौलिक आधार पर कुल 2779 मामले लंबित है। जो हमने उनके लिए बहुत बेहतर नीति 2019 में बना करके लाई और उसमें उनको लाभ भी मिला। बहुत सारे लोग जो पात्र ही नहीं रह गए थे, 50 साल की आयु के बाद किसी का अगर मृत्यु होती थी, पूर्व सरकार में तो ये नियम था कि उसमें उसके बाद वो एलिजिबल ही नहीं हो पाते थे। हमने कहा कि 58 ईयर्स तक, जब तक उनका सरकारी नौकरी का अंतिम दिन है, तब तक के लिए सबके लिए लागू होगी। किसी आदमी की अगर मृत्यु अंतिम दिन भी होती है सर्विस वाले में, तो उस दिन भी उसको जो है उसके परिवार को पात्रता रहेगी। और इसके बाद आय सीमा में हमने छूट 2 बार दी। अब 2.5 लाख का प्रोविजन उसमें किया है और उसमें बढ़ाने की बात आ रही है। 5% कोटा जो है वो निर्धारित इस कारण से करना पड़ा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ थोड़ी सी इस पर सख्ती की थी कि ये जो नियम आप लोग इस प्रकार करुणा मूल्य आधार पर नौकरी देने की बात कर रहे हैं, ये अधिकार के रूप में नहीं लिया जा सकता है। लेकिन फिर भी हमने मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये सारा किया है। और अभी आज हमने जो अनाउंस किया है कि चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। उसमें ये 5% कोटा, उसके बाद इनकम क्राइटेरिया और उसके बाद एलिजिबिलिटी वाले जो एस्पेक्ट्स हैं सारे के सारे जो है वो उनको हम एक बार एग्जामिन करेंगे। ये हमने बात की। हॉकी खिलाड़ी वरुण को 1 करोड़ देगी जयराम सरकार, डीएसपी पद से भी नवाजा जाएगा। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी वरुण को राज्य सरकार 1 करोड़ रुपए का नकद इनाम देगी। इसके साथ ही सरकार उनको योग्यता के अनुसार प्रदेश पुलिस में डीएसपी का पद भी देगी। ये ऐलान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को विधानसभा में किया है। उन्होंने कहा कि वरुण मूल रूप से चंबा जिले के डलहौजी के रहने वाले हैं, जिनका परिवार अभी जालंधर में रहता है। हिमाचल के लिए गौरव की बात है कि हिमाचली युवा उस भारतीय हॉकी टीम का सदस्य है जिसने टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता है। और उसमें हिमाचल का कंट्रीब्यूशन भी रहा क्योंकि एक खिलाड़ी हमारे हिमाचल प्रदेश से थे। और ऐसी स्थिति में हमने ये तय किया कि इस राशि को रिवाइज करने की आवश्यकता है, तो इसलिए हमने तय किया कि कांस्य पदक वाले को 1 करोड़ रुपए देंगे। महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन, निकाली रैली। हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस ने प्रदेश में बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदेश अध्यक्ष जनेब चंदेल की अगुवाई में कांग्रेस कार्यालय राजकीय भवन से विधानसभा तक जुलूस निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महिला कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव किया। जनेब चंदेल ने कहा कि आज आम लोगों का जीवन दुर्भर हो रहा है। कमर तोड़ महंगाई से हिमाचल की जनता परेशान है। दैनिक उपयोग के खाद्य वस्तुओं के मूल्य आसमान छू रही है। सब्जियों की पहुंच आम आदमी से बाहर होती जा रही है। सरकार का इस मूल्य वृद्धि पर कोई नियंत्रण नहीं है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 932 रुपए में मिल रहा है। पेट्रोल की आज कीमत 100 रुपए लीटर हो गई है। डीजल की कीमत आज 90 रुपए है। केंद्र की भाजपा सरकार ने लोगों की थाली से दालें भी गायब कर दी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाली खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इस अवसर पर कविता सिंह, प्रभा वर्मा, शांता राजता, कविता सिंह, पुष्पा सोबता, प्रेमलता ठाकुर, शशि ठाकुर, प्रभा पलसरा, पुष्पा कटोच, प्रभा वर्मा, बरिंदा सिंह, बनीता शर्मा मौजूद रही। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुक्केबाज हरकृष्ण को मंजूर की आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की रामपुर तहसील के अंतर्गत जिंदड़ू गांव के युवा बॉक्सर हरकृष्ण ठाकुर को आर्थिक सहायता मंजूर की है। उन्होंने इस उद्यमान खिलाड़ी को आश्वासन दिया है कि बॉक्सिंग में उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए उनके उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। हरकृष्ण ठाकुर ने वर्ष 2019-20 में 65वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों में भाग लिया था। वे बॉक्सिंग में अपना भविष्य संभालना चाहते हैं, लेकिन परिवार की खराब आर्थिक स्थिति के कारण उनका सपना साकार नहीं हो पा रहा था।
उन्होंने मुख्यमंत्री को जब अपनी स्थिति से अवगत करवाया तो मुख्यमंत्री ने उन्हें तुरंत 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। वीरेंद्र कश्यप एससी आयोग और राम धनोटिया ओबीसी के अध्यक्ष नियुक्त। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला संसदीय क्षेत्र से पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप को राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है। इनके अलावा जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी से रामलोक धनोटिया को ओबीसी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव से पहले सरकार ने बोर्डों, निगमों और आयोग में नियुक्तियां तेज कर दी है। बीते रोज भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उपाध्यक्ष और भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार बबली को राज्य कामगार कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पूर्व जिला कांगड़ा से संजय गुलेरिया और ओपी चौधरी को भी ताजपोशी हो चुकी है। इसके अलावा भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष रश्मिधर सूद को भी पर्यटन बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आने वाले दिनों में अन्य निगमों और बोर्डों में भी इनकी तैनातियां होने के आसार। अफसरों की गाड़ियों पर फ्लैश लाइट, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में उठाया मुद्दा। हिमाचल प्रदेश में भी केंद्र सरकार के आदेशों के बाद नेताओं व अफसरों के वाहनों से बत्तियां हटा दी गई है, परंतु अभी भी कई अफसरों के वाहनों में नीली फ्लैश लाइट दिखाई दे रही है। इस मामले को सदन में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने उठाया, जिनका कहना था कि क्या सरकार ने नियमों को बदल दिया है, क्या इजाजत दे दी गई है, जबकि लाल बत्ती का कल्चर देश से खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मामले को गंभीरता से लिया और अनभिज्ञता जताई। उनका कहना था कि केंद्र सरकार ने जो नियम बनाए हैं उनको हिमाचल में भी लागू किया गया है। प्रदेश में भी सभी वाहनों से बत्ती हटाएगी, लेकिन अभी भी ऐसा हो रहा है तो इसका संज्ञान लेंगे। इस संबंध में उन्होंने जानकारी तलब की है। कोविड-19 से जंग, एशिया के सबसे ऊंचे कौमी गांव में 100% टीकाकरण। एशिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौमी गांव में 44 साल से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों का दोनों डोज के साथ 100% टीकाकरण हुआ है। वैसे मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा पहाड़ी इलाकों में टीकाकरण की चुनौती अधिक होती है। हिमाचल के स्पीति और लाहौल जैसे दुर्गम इलाकों जहां मोबाइल नेटवर्क की बड़ी समस्या थी, वहां बैलेट बॉक्स के जरिए टीकाकरण किया गया। कोविड वैक्सीन को लेकर शुरुआत में लोगों के मन में झिझक थी, लेकिन बाद में यहां तेज गति से टीकाकरण हुआ है। 70 लाख की आबादी वाले हिमाचल प्रदेश के 20.7 लाख लोगों को कोविड का पहला टीका दिया जा चुका है, जबकि 4 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर हितेन बनियाल ने कहा है कि जहां तक टीकों की उपलब्धता की बात है तो पहले सप्ताह में 3 दिन तक टीकाकरण अभियान चलाया गया। शनिवार व रविवार को पंचायत घर में जागरूकता अभियान भी चलाया गया। कोविड-19 सरकार ने फिर लगाई बंदी से मंदिरों में आने वाले बाहरी राज्यों के लोगों को करना होगा ये काम। हिमाचल प्रदेश में श्रावण अष्टमी नवरात्र को देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ बंदी से लगाई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए ने कोरोना के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत 9 से 17 अगस्त तक बंदी से लगाने का निर्णय लिया है। कई जिलाधीशों तथा स्वास्थ्य विभाग के सुझाव के बाद मंदिरों में दर्शन के लिए आने वाले बाहरी राज्यों के लोगों को 72 घंटे पहले की RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। मंदिरों में नो मास्क नो दर्शन पॉलिसी को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, यानी जो श्रद्धालु बिना मास्क के मंदिर आएंगे उन्हें दर्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी। मंदिरों में भीड़ पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई है। दर्शन के दौरान सामाजिक दूरी के नियम का पालन न करने वालों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 से 7 तक के प्रावधानों के मुताबिक कार्यवाही की जाएगी। जिला व राज्य के बॉर्डर पर चल रही चेक पोस्ट में भीड़ को नियंत्रित करने के प्रयास करने होंगे। धार्मिक स्थलों में थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य कर दी गई है। जिलाधीश को स्थिति पर हर वक्त नजर बनाए रखने और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा सत्र, सीएम बोले बंगवार कांगड़ा फोरलेन का नवंबर में शुरू होगा निर्माण कार्य। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि शिमला मटोर नेशनल हाईवे 88 को ट्रैफिक लोड के हिसाब से कहीं 2 और कहीं 4 लेन बनाया जाएगा। 6 पैकेज में इसका निर्माण होगा। बंगवार कांगड़ा 4 लेन का नवंबर में निर्माण कार्य शुरू होगा। 2 वर्ष में 1323 करोड़ से 18 किलोमीटर 4 लेन तैयार होगा। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 4 लेन की वर्तमान स्थिति का मामला उठाया। उन्होंने कहा है कि इस NH का प्रदेश की 70% जनता इस्तेमाल कर रही है। 52 विधानसभा क्षेत्रों और 9 जिलों के लोग इस सड़क मार्ग से जुड़े हैं। जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि सड़क को भारत सरकार ने वर्ष 2016 में स्वीकृति दी थी। सड़क की लंबाई 223.700 किलोमीटर है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2018 में इसकी आधारशिला रखी थी। सरकार ने हमेशा इस सड़क को 4 लेन की मांग रखी। खबर हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से पेट्रोल पंप अटेंडेंट भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने HRTC में पेट्रोल पंप अटेंडेंट के 3 पदों के भरने के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर 11 अभ्यर्थियों का चयन आगामी 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा के लिए किया गया है। ये 28 अगस्त को होगी। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि आयोग ने इन 3 पदों को भरने के लिए नवंबर 2020 में आवेदन लिए थे। विधानसभा मानसून सत्र HRTC पेंशनरों को जल्द जारी करेगा 204 करोड़ रुपए। 3 माह में भरे जाएंगे स्टाफ नर्सों के 235 पद। परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ने बताया कि वर्तमान में हिमाचल पथ परिवहन निगम में कुल 6,578 पेंशन भोगी है। पेंशनरों को 204.53 करोड़ रुपए अदायगी शेष है। निगम की वित्तीय स्थिति कोविड-19 के कारण बहुत ज्यादा खराब है। इस कारण मासिक वेतन और पेंशन के भुगतान के लिए निगम सरकार पर निर्भर है। अभी वित्तीय स्थिति को देखते हुए DA एरियर का भुगतान करना संभव नहीं है। वित्तीय स्थिति ठीक होने पर लंबित भुगतान को प्राथमिकता दी जाएगी। विधानसभा के मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने पेंशनरों का मामला उठाते हुए भुगतान एकमुश्त करने की मांग की है। उधर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश में 3 माह के भीतर स्टाफ नर्सों के 235 पद भरे जाएंगे। टांडा अस्पताल में विभिन्न विभागों में कुल 1384 पद स्वीकृत है। इनमें से 537 पद रिक्त है। खाली पद भरना एक निरंतर प्रक्रिया है। सरकार इसके लिए प्रयासरत है। विधायक अरुण कुमार के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टांडा के लिए CT स्कैन और MRI मशीन खरीदने के लिए धनराशि उपलब्ध करवा दी गई। हिमाचल बनेगा बीज आत्मनिर्भर राज्य, किसानों की आय होगी 2 गुना। किसानों को जल्द बीज आत्मनिर्भर राज्य बनाया जाएगा। कृषि पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ये बात शुक्रवार को विधानसभा में नियम 62 के तहत विधायक अरुण कुमार की ओर से मौसम और बीमारी के कारण कांगड़ा में किसानों की आलू की फसल बर्बाद संबंधित प्रस्ताव के जवाब में दी है। उन्होंने कहा कि किसानों को कौन सी फसल प्रमोट करनी है, उनकी आय दोगुनी करनी है, सरकार इस पर काम कर रही है। हिमाचल में हर साल विभिन्न फसलों के करीब 20,000 मीट्रिक टन बीज की खपत हो रही है। इसमें सिर्फ 8,000 मीट्रिक टन बीज ही हिमाचल में पैदा हो रहा है। शेष बीज हिमाचल को बाहरी राज्यों से लेना पड़ रहा है। सरकार ने प्रदेश को आलू, मटर, टमाटर, अदरक, लहसुन और अन्य प्रकार के बीजों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रदेश सरकार राष्ट्रीय बीज निगम से बातचीत कर रही है और जल्द प्रदेश सरकार और निगम के बीच एक MOU साइन होगा। आलू उत्पादन क्षेत्रों में एक टीम भेजने का निर्णय लिया गया है। ये टीम किसानों को आलू उत्पादन की आधुनिक तकनीकी और रोगों से बचाने की जानकारी उपलब्ध करवाएगी। बड़ी खबर, राज्य कर्मियों को चाइल्ड केयर लीव नहीं देगी हिमाचल प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को आवश्यक बच्चों की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर लीव देने पर कोई विचार नहीं रखती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधायक लखनपाल के सवाल के जवाब में बताया कि सरकार कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव सरकार पर अतिरिक्त भारी वित्तीय बोझ के चलते केंद्र सरकार की इस व्यवस्था को प्रदेश में लागू नहीं किया गया है। और अब आज की वेदर अपडेट। शिमला में झमाझम बरसे बादल, प्रदेश में 8 अगस्त के लिए येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को भी बारिश के आसार है। रविवार को भी प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को कसौली में 31, धौलाकुआं में 25, जोबड़ाटी में 17, मंडी 17, सुंदरनगर 7, शिमला 6 और सोलन में 2 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 12 अगस्त तक प्रदेश में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान जताया है। राजधानी शिमला में शुक्रवार को मौसम मिला जुला रहा। दोपहर तक शहर में बादल छाए रहे। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में 2 संक्रमितों की मौत, 35 बच्चों समेत 297 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस ने बच्चों को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को प्रदेश में 35 बच्चों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें मंडी जिले के 10, कांगड़ा 8, शिमला 7, बिलासपुर 5, हमीरपुर 3 और चंबा में 2 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि अभिभावक ने भले ही कोविड की वैक्सीन ले ली हो, लेकिन बच्चों के लिए खतरा बरकरार। कोरोना 1.5 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। उधर शुक्रवार को प्रदेश में कोरोना के 297 नए मामले आए। चंबा 68, मंडी 60, शिमला 52, कांगड़ा 43, हमीरपुर 24, बिलासपुर 18, लाहौल स्पीति 10, ऊना 8, जबकि कुल्लू, सोलन में 5-5 और किन्नौर में 4 संक्रमित मामले आए हैं। वहीं कांगड़ा और मंडी में एक संक्रमित महिला की मौत हुई है।
बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 137 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,07,344 पहुंच गया है। इनमें से 2,02,060 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामले 1,727 पहुंच गए हैं। अब तक 3,517 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 13,940 लोगों के सैंपल लिए गए। चंबा के महिला स्कूल की 2 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव आने से 2 दिन तक स्कूल को सील कर दिया गया है। जिले में शुक्रवार को कोरोना के 68 नए मामले आए हैं। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोंड के शिक्षक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से स्कूल को 2 दिन के लिए सील कर दिया गया है। कोरोना जांच के लिए हॉस्टलों में करेंगे रैंडम सैंपलिंग। अमरजीत उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि जिन स्कूलों में विद्यार्थी कोरोना संक्रमित पाए गए वहां स्कूल प्रबंधन को अपने स्तर पर जिला प्रशासन से चर्चा कर स्कूलों को बंद करने का फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया। हॉस्टलों में अगर विद्यार्थी संक्रमित पाए जाते हैं तो रैंडम सैंपलिंग ली जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी जिला उपनिदेशकों और स्कूल प्रिंसिपलों को स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे के संपर्क में रहने को कहा गया है।